नमस्कार मित्रों, मैं योग गुरु आशीष कुमार। मेरे अपने चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, योगा विद आशीष के नाम से, और जिससे कि आप लोगों को नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मित्रों, आज हम बात करेंगे बैक पेन पे। कमर दर्द एक आम समस्या बन गई। खास तौर से हमारी माताओं बहनों को कमर दर्द बहुत ही अधिक रहता है, और पीरियड्स के बाद में और पहले कमर दर्द की काफ़ी समस्या रहती है। क्यों होता है बैक पेन? क्योंकि आज की दिनचर्या, उठना बैठना और सोना, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है। कई कई घंटों तक कुर्सी पे बैठकर एक ही उसमें काम करना, और घंटों मोबाइल में लगे रहना, और ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर के सामने एक ही पोज में बैठे रहना, जिससे कि बहुत ही अधिक कमर की समस्या, बैक पेन की समस्या होने लगती है। और बैठने का तरीका, कोई इस तरीके से बैठता है, कोई झुक के बैठता है। तो ये कई प्रकार की समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण से बैक पेन होता है। तो आज हम बात करेंगे बैक पेन के लिए कौन कौन से आसन उपयोगी हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अब शुरू करते हैं बैक पेन के लिए आसन। सर्वप्रथम हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। वज्रासन भी बहुत ही अच्छा आसन होता है। ये एक ऐसा आसन है मित्रों जो खाना खाने के बाद लगाया जाता है, जिससे खाना बहुत ही जल्दी आपका पच जाता है। और ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग बैक पेन के लिए कैट पोज इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे, और अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे इस प्रकार से, हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने कुबड़ को ऊपर उठाएंगे, जिस प्रकार से बिल्ली, इसको कैट पोज भी बोलते हैं। इस आसन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। इस प्रकार सांस को भरते हुए अपनी पीठ को नीचे करेंगे, सांस छोड़ते हुए कुबड़। तो इस आसन को, ये काफी काफी अच्छा आसन है कमर दर्द के लिए, और कमर दर्द में बहुत इफेक्टिव आसन है ये। अब इसी क्रम में हम लोग दूसरा आसन करेंगे, भुजंग आसन। भुजंग आसन अपने आप में एक अद्भुत आसन है जो कमर दर्द के लिए रामबाण है। और इसी क्रम में अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे, इस प्रकार से सांस भरते हुए ऊपर 30 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे मित्रों, सांस छोड़ते हुए नीचे। और इस आसन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से पीठ पर रखेंगे और सांस भरते हुए 30 सेकंड तक इस स्थिति में भी होल्ड करेंगे। आप देखेंगे आपकी कमर में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे आप। इस प्रकार से इसको आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब इसी क्रम में मित्रों तीसरा आसन, सलव आसन। सलव आसन बहुत ही अच्छा आसन है। एक एक पैर से भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं सलव आसन को। सलव आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है, और इसी क्रम में हम लोग सलव आसन करते हैं। इसी क्रम में हम लोग सीधे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं पेट के बल इस प्रकार से, और दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी थाई के नीचे लगाते हैं, चिन को इस प्रकार से सीधा रखते हैं, पैर बिल्कुल खुले हुए, और एक एक पैर से बिल्कुल पैर सीधा, पंजे तने हुए, एक एक पैर से भी करेंगे। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, पंजा तना हुआ। तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं सलव आसन का।
इस प्रकार से, और धीरे धीरे रिलैक्सेशन में उठेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अर्धउष्ट्रासन में इस प्रकार से हम लोग वज्रासन में बैठते हुए बैठेंगे और धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, और अपने दोनों पाम को इस प्रकार, दोनों हथेलियों को अपने हिप पर रखते हुए और इस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 से 3 बार इस आसन को कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग करेंगे पूर्ण ऊष्ट आसन। अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से, देखेंगे कितना इफेक्टिव आसन है आपकी कमर दर्द के लिए। जिन माताओं, बहनों, मित्रों के कमर में दर्द होता है उसमें बहुत ही इफेक्टिव है ये आसन, और धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी क्रम में हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये, हमारे इसके कमर को ट्विस्ट करता है, ट्विस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस प्रकार से हम लोग बैठ जाएंगे और अपने दाएं पैर को इस प्रकार से यहाँ पर लाएंगे और बाएं हाथ को इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारी कमर में इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो हमारा कमर दर्द रहता है उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। अब इसे दूसरे पैर से भी करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब दाएं हाथ को इस प्रकार से, इसे इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस आसन को आप 3 से 5 बार करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इस हाथ को आप इस प्रकार से भी ला सकते हैं, इस प्रकार से, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, आप इनको करिएगा, देखेंगे आप कमर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आपको कभी कमर दर्द रहता ही नहीं था। मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन के आप 1 अभ्यास, 2 अभ्यास, 3 अभ्यास अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। तो आप देखते हैं मरकट आसन भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है मित्रों। तो हम लोग मरकट आसन के अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से सीधे लेट जाते हैं और दोनों पैरों को इस प्रकार से रखते हैं, हाथों को पूरा खोलते हुए इस प्रकार से, और जिस तरफ पैर मोड़ेंगे उसके ठीक विपरीत दिशा में अपने गर्दन को मोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर कमर पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर काफी लोड पड़ रहा है, जिससे कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, और हम देखेंगे कितना इफेक्टिव है ये आसन, मरकट आसन। अब धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, अब दूसरी साइड से करेंगे। अब इधर इस प्रकार से और गर्दन इधर। ये बहुत ही अच्छा आसन है मरकट आसन। कमर दर्द के लिए रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। अपनी कमर को किस प्रकार से आप रिलैक्स दें, ये बहुत ही जरूरी है कमर दर्द में आराम के लिए। तो इस प्रकार से सीधे लेट जाते हैं हम लोग, हाथों को बिल्कुल खुला हुआ छोड़ देते हैं इस प्रकार से, पैरों के बीच में इस प्रकार से फासला करते हैं और हथेलियां आकाश की ओर ऊपर होती हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तो आपको कमर दर्द में राहत नहीं मिलेगी। आपके मानसिक तनाव, स्ट्रेस, काफ़ी हद तक इसका लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहते, तनाव में रहते हैं, इस रिलैक्सेशन मुद्रा में आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन को बहुत ही आराम मिलेगा। तो कम से कम मित्रों 2 से 3 मिनट आप ये रिलैक्सेशन आसन को जरूर करें, और दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए इस प्रकार से अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और आप धीरे से उठेंगे और वज्रासन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।